हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान की दृष्टि पब्लिकेशन की बुक का अध्ययन करेंगे हम। इसमें जो सभी टॉपिक कवर अप किए गए हैं, इसमें जो भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान कंप्यूटर, कृषि, पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेल-कूद, विविध सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। ये है जो सभी वनडे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण बुक है, जिसके महत्वपूर्ण बुक है। ये 2022 का एडिशन है। आप नया भी मंगा के पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, सभी एग्जामों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें है जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है। ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण साहित्य में पहले आते हैं वेद आते हैं। वेद क्या होते हैं? वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनका संकलन करता महर्षि महर्षि कृष्ण देवयान व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, पहला वेद हमारा ऋग्वेद, ये प्राचीनतम वेद है माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता से सेवित्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? सेवित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र है। सेवित्र को समर्पित क्या है? ये गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को। नव मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नव मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख है। 10वें मंडल में क्या है? चतुर्वर्णीय व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था का। फ्रेंड्स, नोट लगा के सिर्फ ध्यान रखें, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 10 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा? यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन से भाग है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? पद में। कृष्ण यजुर्वेद क्या है? गद में है। गद एवं पद दोनों में। कृष्ण यजुर्वेद क्या है? इसमें क्या है? गद और पद दोनों में। और शुक्ल केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित आदरव्यू कहलाता है। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसके पुरोहित को क्या कहते हैं? आदरव्यू कहते हैं। और ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। हमारा तीसरा वेद है सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में क्या क्या उल्लेख किया गया? सामवेद में साम का अर्थ है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली मंत्रों का संग्रह। सामवेद से ही भारतीय संगीत का उल्लेख माना जाता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि साम का अर्थ क्या है? गान। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, साम का अर्थ क्या है? गान होता है। सामवेद से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाई सामवेद की है। शेष किससे ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला को क्या कहते हैं? उद्गाता। इसके उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों गाने वालों को क्या कहते हैं? उद्गाता कहा जाता है। हमारा तीस हमारा चौथा वेद है, अंतिम वेद क्या है? अथर्ववेद। तीनों वेदों के बाद अंत में इसकी रचना
अथर्व या अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्व ऋषि या अंग ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, धर्म, प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड, अर्थवेद किससे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र का वेद किस वेद को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है अथर्ववेद को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। और इसके मंत्रों को उच्चारण करने वालों क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। नोट नोट करके देखेंगे, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसमें चारों वेद दिए गए हैं, इस संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और संबंधित उपनिषद दिए गए हैं। उनका एक बार हम क्रम से देख लेते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी दो ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित उपनिषद भी क्या है? ऐत्रेय कौशिकी है। तो फिर ध्यान रखें, ऋग्वेद के ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ का नाम सेम है, ऐत्रेय कौशिकी। कौशितकी कौशितकी ये सेम नेम है, इसको आप याद रख सकते हैं। दूसरा वेद वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण वेद क्या है? शतपथ, तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। इससे इसके उपनिषद क्या है? कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्व श्वेतास्त्रोपनिषद, श्वेतास्त्रोपनिषद, मैत्रायणी। ये हमारा तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में क्या है? पंचविश और षड्विश। इसके इसके क्या है? उपनिषद क्या है? छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य और जैमिनी इसके उपनिषद है। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद। गोपद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या कृष्णोपनिषद है। कृष्णोपनिषद ये तीन इसके उपनिषद हैं। फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ने वाले हैं वेदांग। वेदांग क्या होते थे? वेदांग ये होते थे, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। एक सरल भाषा में इनको समझाया गया था कि वेद क्या है। तो चलिए हम वेदांगों के बारे में आगे बढ़ते हैं। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के 6 वेदांगों की रचना की गई थी। इसमें पहला वेदांग था शिक्षा। शिक्षा क्या है? उच्चारण विधि। ज्योतिष क्या है? भाग्यफल। कल्प कर्मकांड, व्याकरण शब्द उत्पत्ति, निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद चतुष्पदी पदी श्लोक। फ्रेंड, इससे जो वेदांग को संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर बनता है। उसमें पूछा जाता है कि वेदांगों को क्रम बताइए, इसका सही क्रम क्या है? जिसमें जो उल्टे सीधे करके दे देगा, उसमें आपको क्रम से याद रखना है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसको अपन याद रख सकते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इनको क्रम से याद रखना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। हम उसके बाद में आ जाते हैं हम महाकाव्य। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का समय आता है। इसमें रामायण महाभारत प्रमुखतः शामिल है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पुराण। महाभारत के बाद में पुराण आ जाते हैं। पुराणों में क्या कहा गया? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता कौन से? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणिक है। पुराणों की महत्ता वंशावली के कारण मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों के बाद में हमारा कौन सा साहित्य आ जाता है? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आ जाता है, पहला होता है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक त्रिपिटक ग्रंथ होता है। उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक,
श्रुति पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। श्रुति पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत, धर्मोपदेश का संग्रह है। मई अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ में लिखे हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अनेक कथानकों के साथ क्या है? वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यदान आदि। जैन साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम साहित्य भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है, जिसकी रचना भद्रभाव ने की थी। भद्रभाव ने की थी। जैन साहित्य में आ जाते हैं लौकिक साहित्य। उसके बाद क्या आते हैं? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्यों में पहला है अष्टदाई। अष्टदाई की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। विशाखदत्त ने की थी। मौर्य काल के बारे में इसमें प्राप्त जानकारी दी गई है। महाभाष्य अष्टदाई पर टीका, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। पुष्यम दर्शन के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर रचनाकार कौन है? सोमदेव है। इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी दी गई है। ये भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वृहत कथा मंजरी, इसके रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र है। ये भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र विषय इसके राजनेता, इसके रचनाकार कौन थे? कौटिल्य थे। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही थे इसके रचनाकार। ये भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। हमारा लौकिक साहित्य में नेक्स्ट है नीतिशार। नीतिशार के रचनाकार कौन है? कामंदक है। नीतिशार के रचनाकार कामंदक है, जो गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार कौन है? कालिदास है, जो शुंग वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ब्रज कटि ब्रज कटिकम ब्रज कटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक है, जो गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट है। ये हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। रामचरित रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी थे, जो बंगाल के पाल शासक रामपाल का जीवन कथा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जीवन कथा के बारे में। पृथ्वीराज और रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवर्ती, जो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। राजतरंगिणी क्या है? किसके किसके रचनाकार है? इसके कलर्ण है, जो कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध शब्दावली तो कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख साहित्य और उसके साहित्यकार, जो हमारे एग्जाम में इनमें से कोई न कोई पूछा जरूर जाता है। हितोपदेश 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 के रचनाकार कौन है? साहित्यकार कौन है? नारायण पंडित है। पंचतंत्र के साहित्यकार कौन है? विष्णु शर्मा। कीर्तार्जुनीयम कि वो किसने लिखा था? भारवी के द्वारा लिखा गया था। शिशुपाल वध, शिशुपाल किसने लिखा था? माघ ने। स्वपन दत्ता किसके द्वारा लिखी गई थी? भास के द्वारा। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांस भुवन कोश किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा लिखी है। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्सायन है। ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार कौन है? ब्रह्मगुप्त है। उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? बहुभूति है। और अमर कोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। कालिदास मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास ने। ये कालिदास के द्वारा सभी लिखे गए। वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? वराहमिहिर ने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टयम इसके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। मैथिली कल्याण, विक्रांत, गौरव, अंजना, पौंजय, सुभद्रा नाटिका ये किसने लिखी है?
अस्थि मल के द्वारा ये लिखी गई। मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति है। चंड कौशिक ये किसकी रचना है? क्षेमेश्वर की ये रचना है। उसके बाद देख लेते हैं यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान और रोम के कुछ लेखक भी हुए। हेरोडोट्स हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने 5वीं सदी पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नेरियाकस, अनेसिक्रिटस, अस्टिबुलेसस थे। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत मेगस्थनीज, डायमिकस, डायनोसियस का नाम उल्लेखनीय है। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इससे भारत के भूगोल, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट है चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों में हाइयान ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। वेनचांग ये 7वीं सदी के में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू ने की थी। इसकी रचना क्या है? सीयू की। वेनचांग की रचना का नाम क्या है? सीयू की। वेनचांग को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इसके बारे में ध्यान रखें, वेनचांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इति सिंह ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन इसमें किया गया है। अरब यात्रियों के विवरण। अरब यात्रियों के विवरण में अरब यात्रियों के विवरण अल-बुरूनी अबू रेहान 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम एडवर्ड चचाऊ ने तहकीक ए हिंद की अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला अरबी भाषा 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में कौन से आ जाते हैं? अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगोजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ते के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि का ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 300 ईसा पूर्व के हैं। अभिलेख। अभिलेख शासक एवं विषय। अभिलेख शासक और उनसे उनके क्या क्या विषय थे। हाथी गुलाब गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा? इसके शासक कौन थे? खारवेल। इसमें जो कलिंग के चेदी शासक खारवेल की शासक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख किसके शासन काल में लिखा गया था? रुद्रदामन के शासन काल में। इसमें इसके विषय क्या है? रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व, कृतित्व का विवरण किया गया है। नासिक अभिलेख, गौतम श्री वल्लभ श्री गौतमी वल्लभ श्री इसमें सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण, गौतम पुत्र सातकर्णी से संबंधित विवरण इसमें दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय नीतियों का पूरा विवरण है। एहोल अभिलेख इससे संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हरकेशिन हर्षकालीन या हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण इसमें दिया गया है। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख के साथ किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण हूण आक्रमणकारी ने दिया है। मत्सोर अभिलेख, मालव नरेश यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। सैनिक उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है।
फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखें, नोट करके लिखना। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्के, इतिहास को जानने के स्रोतों में सिक्के हमारे महत्वपूर्ण है। सिक्के प्राचीनतम सिक्कों को आज सिक्के कहा जाता था। आज सिक्के या पंचमार सिक्के इसी पूर्व 5वीं सदी के हैं। इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। जाने के कारण ही भारतीय भाषा में इन्हें क्या कहा गया? आज सिक्के कहा गया। पंचमार्क या हाथ सिक्कों पर भेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखक युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिजेमेटिक्स कहते हैं, न्यूमिजेमेटिक्स कहा जाता है, और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है।